हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग। इस प्लाज़ो में मैं आपको साइड में ज़िप लगाना भी बताऊंगी। और इसमें मैं ये फिटिंग वाला प्लाज़ो बना रही हूँ। मैं ये ज़्यादा लूज़ प्लाज़ो नहीं मैं नॉर्मल फिटिंग का प्लाज़ो बना रही हूँ, जिसे आप किसी भी नॉर्मल टी शर्ट पे भी पहन सकते हैं। तो ये जो मैं बना रही हूँ उसके लिए मैंने जो फैब्रिक लिया है, इसमें मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। इसको ये जो फैब्रिक है वो जाम कॉटन है और इसका जो पना है वो 60 का पना है, तो इसलिए मैंने इसको 1.5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। अगर आप नॉर्मल के लिए बना रहे हैं तो आपको 2 मीटर फैब्रिक लगेगा प्लाजो के लिए, और अगर आप पतला फैब्रिक ले रहे हैं तो उसमें आप 2 मीटर लाइनिंग भी ले लें। तो इसलिए आपको अगर इस तरह से आपको मोटा अस्तर वाला, जिसमें आपको अस्तर की ज़रूरत ना पड़े, तो अगर आप इस तरह से आप प्लाजो बनाएंगे तो मोटा फैब्रिक ले लें, जिसमें आपके अस्तर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये अगर 60 का पना है तो आप 1.5 मीटर में प्लाजो बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने 1.5 मीटर लिया हुआ है। इसको 2 फोल्ड में एक बार मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। इसके बाद आपको इसको अच्छे से जमाते हुए आपको इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है फैब्रिक को। ये देखिए, ये 4 फोल्ड में इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना, जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको 4 फोल्ड में अच्छे से इसको फोल्ड कर लेना। और ये जो बंद भाग है वो आपको अपनी साइड रखनी है। ये जो बंद भाग है वो आपको अपनी साइड रखनी है, और इसकी जो ये खुली भाग है वो आपको अपोजिट साइड रखनी है आपके। तो ध्यान रखिएगा, बंद भाग आपको रखते हुए आपको निशान लगाना है। अपनी साइड से बंद भाग रखते हुए आपको निशान लगाना है। तो ये देखिए, ऊपर से आपको कपड़ा को बराबर कर लेना है। अब इसके बाद हम यहाँ से कमर का निशान लगाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आपकी कमर हो, आपको उसमें 2 इंच हाथ की जो भी कमर उसका चौथा करके 2 इंच प्लस करना है। मैं ये नॉर्मल आपको मैंने बोला है कि मैं आपको ये नॉर्मल ही बताऊंगी, ये ज़्यादा लूज़ नहीं है। ये मैं नॉर्मल फिटिंग का प्लाजो बना रही हूँ, तो मैं इसलिए ज़्यादा लूजिंग नहीं दूंगी मैं इसमें। ये 32 की कमर है तो मैंने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दिया हुआ है। तो मैं ये 10 इंच पे मैं इसकी कटिंग करूँगी कमर पे। ये देखिए, 10 इंच पे मैं इस पर निशान लगा लूँगी पहले। ये देखिए, इस तरह से आपको 10 इंच पे निशान लगाना। अगर आप लूजिंग पहनना चाहें तो आप इसमें एक्स्ट्रा लूजिंग करके आप इसमें एक्स्ट्रा अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, बट मैंने ये फिटिंग का रखा हुआ है इसलिए। तो ये देखिए, अब यहाँ से हमें, जहाँ से हमने निशान लगाया था कमर का, यहाँ से हमें लंबाई लेनी क्रॉच एरिया की। तो जो भी आपकी हिप्स हो उसका चौथा करके आप उसमें 2 इंच प्लस करनी है उसकी क्रॉच एरिया की। आप इस मेथड से किसी भी साइज़ का क्रॉच एरिया निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, जो मैंने जो हमारी हिप्स है वो 36 है, तो मैंने इसमें 2 इंच प्लस किया हुआ है, तो ये 11 इंच आ गया है लंबाई में। अब ये देखिए, यहाँ से हिप्स का साइज़ लेना है। तो जो भी आपकी हिप्स उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है चौथा करके। तो ये देखिए, मैं 36 साइज़ का बना रही हूँ तो मैंने 2 इंच प्लस कर लिया इसमें। तो इसके बाद 2 इंच प्लस करने के बाद हमें क्रॉच एरिया के लिए भी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो इसमें मैंने हिप साइड पे मैंने 4 इंच की लूजिंग दी हुई है। ये देखिए, यहाँ से हमें 2 इंच, ये जो मैं निशान लगा रही हूँ मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। और इसके बाद जो भी आपकी चौथा हिप्स का चौथा करके जो भी आपका आएगा उसमें आपको 2 इंच लूजिंग देनी। तो मेरी ये पूरी 4 इंच की लूजिंग दी हुई है मैंने हिप साइड में। तो इस मेथड से आप किसी भी साइज़ का प्लाजो बना सकते हैं। इसी मेथड से आप किसी भी साइज़ का प्लाजो बना सकते हैं। अभी देखिए, मैंने ऊपर से 1 इंच बेल्ट के लिए छोड़ा हुआ है। अब इसके बाद हमें यहाँ से लंबाई लेनी, जो भी आपकी लंबाई है उसमें आपको 1 इंच प्लस कर लेना है। मैंने 40 लंबाई फिक्स रखी हुई है, 1 इंच 41 रख लिया है मैंने एक्स्ट्रा। और ये जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई आप अपने, अगर आपको घेर ज़्यादा चाहिए तो आप नीचे चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। मेरे को जो मैंने ऊपर जितना लिया था, ऊपर हिप साइड पे मैंने जितना लिया था, मैंने नीचे भी उतना ही लिया हुआ है। तो आप इतना भी रख सकते हैं नॉर्मल घेर के लिए। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप नीचे से घेर बढ़ा के तिरछा मिला सकते हैं। और ये देखिए, मैंने क्रॉच एरिया के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेके गोलाई का ये कर्व शेप बना दिया। मैंने 1 इंच लिया हुआ है, कोने से आपको 1 इंच नापते हुए ये गोलाई से इस तरह से, जैसे आपको शेप दिख रहा है इस तरह से आपको शेप लगा लेना है। और ये देखिए, हमारी जो निशान है वो लग गए हैं। अब हम इस पर कटिंग कर लेंगे इसकी प्लाजो की। तो आपको इस तरह से आप किसी भी साइज़ का प्लाजो बना सकते हैं। आप घर पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी है प्लाजो बनाना। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो। अभी देखिए, अब इसमें मैंने इसको कटिंग कर लिया हुआ है। अब इसका ये जो बंद भाग है इसको मैं खोल लूँगी, क्योंकि मैं एक साइड इसमें पॉकेट भी लगाऊंगी। तो मैं इसको यहाँ से हमें साइड से खोल लेना है। तो ये देखिए, साइड से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये हमारे पास 4 भाग हो गए हैं, ये खुले हुए 4 भाग। ये देखिए, इस तरह से क्रॉच एरिया का आपको स्टिच करना है। मैं आपको स्टिचिंग टाइम बताऊंगी। तो अभी देखिए, अभी मैं पॉकेट की कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने 2 फोल्ड में फैब्रिक को फोल्ड करके हुए रखा हुआ है। बंद भाग मैंने अपने साइड रखा हुआ है। मैं इसमें आपको बताती हूँ, मैं इसमें सिंगल पॉकेट निकाल रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये 2 फोल्ड में फैब्रिक को फोल्ड करते हुए मैंने रखा हुआ। अगर आपको डबल दोनों साइड की पॉकेट निकालनी है तो आपको चार फोल्ड में कपड़े को रखना है। और इसकी जो मैंने पॉकेट की जो लंबाई ली है वो मैंने 13 इंच ली है। और ये जो चौड़ाई ले रही हूँ मैं
वो मैं 6.5 इंच ले रही हूँ और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 13 इंच ली है। इस तरह से आपको बॉक्स बनाने के बाद ये नीचे से खुले बैक साइड से हल्का सा कर्व बना देना है इस तरह से और इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये देखिए ये जो हमारी पॉकेट है वो कटिंग हो गई है। अब चलिए स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए जो हमने क्रॉच एरिया पे रखा था, जो हमने क्रॉच एरिया है उसको हमें सिल लेना है। देखिए इसका उल्टा सीधा आपको अपने फैब्रिक का देख लेना है, एक के ऊपर एक रखते हुए इस तरह से जो हमने क्रॉच एरिया की कटिंग की थी सेम उसी पे उस पर आपको सिलाई लगा लेनी है। देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ इस पर, ये हमारा जो क्रॉच एरिया है इस तरह से आपको सिल लेना है। देखिए मैंने इसको सिल लिया है, ये देखिए ये मैंने सिल लिया है। अब हम इसमें पॉकेट लगाएंगे। तो ये देखिए ये फ्रंट वाला हिस्सा है तो मैं इसमें पॉकेट लगाऊंगी। तो ये देखिए पहले दूसरी वाली जो क्रॉच एरिया है उसको भी आपको स्टिच कर लेना है। और ये देखिए अब इसमें मैं पॉकेट लगाऊंगी। तो ये देखिए आपको लेफ़्ट या राइट आपको किधर लगानी है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मैंने ये राइट साइड पॉकेट लगाई हुई है, ऊपर से मैंने ये 1.5 इंच आपको छोड़ना है। ये देखिए ध्यान रखिएगा आपको यहाँ से 1.5 इंच छोड़ना है और यहाँ से आपको 6 या 6.5 पे आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जितने में हमारा हाथ घुस जाए आपको उतना लेना है, जितने में आपका हाथ प्रॉपर अंदर पॉकेट में चला जाए उतनी लंबाई लेनी है उसकी। 1.5 इंच ऊपर छोड़ने के बाद तो मैंने ये 6 6.5 पे लिया हुआ है इसको और ये आधा इंच पे मैंने निशान लगा दिया। जब हम स्टिचिंग करेंगे तो बस जो हमने निशान लगाया है इतना इसी पे ही हमें पूरे में इसी तरीके से जैसे मैंने निशान लगाया है निशान इसी पे ही पॉकेट को रखते हुए आपको पूरे में इसमें निशान सिलाई लगानी है। तो ध्यान रखिएगा। ये देखिए इस पॉकेट को आपको कुछ इस तरह से खोलते हुए रखना है। और ये देखिए ये मैंने 6.5 इंच की चौड़ाई ली है, लंबाई भी 13 इंच ही ली हुई है इसमें। और ये देखिए अब इसको हम पॉकेट को लगाएंगे। तो ये देखिए जो मैंने निशान लगाया है ना, इस जैसा मैंने निशान लगाया है उसको हम पॉकेट को पहले ऊपर से पूरा बराबर रखते हुए और जो हमने निशान लगाया है उस पर ही हमें सिलाई लगा लेनी है। तो आप पहले चौक से अच्छे से निशान लगा लें जो आपको सिलाई लगाते टाइम प्रॉब्लम ना आए। अब ये देखिए जो मैंने निशान लगाया है सिर्फ वहीं तक ही मैं सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए मैंने ऊपर 1.5 इंच पे जो ऊपर मैंने छोड़ रखा था वहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई है। तो ये देखिए जो मैंने नॉर्मल जो हमने एक्स्ट्रा जो पॉकेट का हाथ डालने की जगह रहती है मैंने सिर्फ उतने में ही सिलाई लगाई है। अब इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और ये जो साइड के कोने हैं वहाँ पे भी हल्का सा कट लगा लेंगे। ध्यान रखें आपकी सिलाई ना कटे। और ये देखिए इस तरह से आपको इस तरह से पलट देना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक साइड से सिलाई लगा ली है। अभी देखिए अब यहाँ से हमें ऊपर साइड से अच्छी से एक फ्रेश सिलाई लगा लेनी है जिससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो आपको ऊपर साइड से फ्रेश सिलाई भी लगा लेनी है। और ये देखिए मैंने फ्रेश सिलाई भी लगा ली है। देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम इस पॉकेट को स्टिच कर लेंगे, बंद कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आपको पॉकेट को नहीं स्टिच करना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से नहीं, इसको आपको इसे रॉन्ग साइड रखते हुए इस तरह से आपको पॉकेट को स्टिच करना है। इसके बाद हम जब इसको अंदर करेंगे तो ये जो स्टिचिंग वाला हिस्सा है वो अंदर साइड हो जाएगा, बाहर साइड से फिनिशिंग रहेगी। तो आपको इस तरह से रखते हुए आपको स्टिच करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरह से रखते हुए आपको पॉकेट को स्टिच करना है। ये देखिए यहाँ से आपको पक्का कर लेना है, डबल सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखिए अब हम इसको पॉकेट में पलटेंगे, इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है आपको। और ये देखिए मैं आपको पलट के भी दिखाती हूँ कि हमारी जो पॉकेट है कैसी लग रही है। ये देखिए इस तरह से आपको पलटने के बाद ये फिनिशिंग आ जाती है इस तरह से आपको स्टिच करने के बाद। तो आप इसी तरीके से करिएगा। ये देखिए हमारी पॉकेट जो है वो बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखिए अब इसको हम पॉकेट को ऊपर साइड से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ऊपर साइड से हमें पूरा ऊपर से बड़ी सिलाई लगा लेनी है आपको। ये देखिए ऊपर से हमें पॉकेट को पैक कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आपको ऊपर साइड से सिलाई लगा लेनी है पूरी पॉकेट पे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली इसमें। और ये देखिए जो हमारी पॉकेट है वो कुछ इस तरह से दिख रही है। ये देखिए ये हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम जब दूसरा पार्ट लगाएंगे तो उसमें पूरा एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से आपको करने के बाद इस मेथड से आप किसी भी प्लाज़ो या पैंट प्लाज़ो में या प्लाज़ो पैंट में किसी में भी आप इस तरह से पॉकेट लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारी पॉकेट बनके वो रेडी हो गई है। अब हमारा जो दूसरा भाग है हम उसको भी स्टिच करेंगे। इसके ऊपर जो मैंने ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिया हुआ है, ये देखिए जो मैं चॉक से निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ से हमें जो हमारा दूसरा पार्ट है इसके ऊपर से रखते हुए उल्टा सीधा आपको देख लेना है फैब्रिक का। इसके बाद इसको ऊपर से रखते हुए जो हमने चॉक का निशान लगाया हमें उसमें ही पूरे में सिलाई लगा ली है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो पॉकेट लगी हुई है उस पर आपकी सिलाई ना लगे। ये देखना है आपको, ये पॉकेट का ये जो पॉकेट है यहाँ पे आपकी सिलाई ना लगे। जो हमने नीचे निशान लगाया है आपकी सिलाई बस वहीं तक लगनी चाहिए। तो आपको इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको पॉकेट ऐसे ऊपर से जो हमें दूसरा वाला फैब्रिक हम उस पर रखेंगे दूसरा पार्ट, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी पॉकेट पे सिलाई ना लगे।
जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन है जो हमारा उस पर ही आपको सिलाई लगानी है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से रखते हुए आपको इसको स्टिच करना रहेगा। ये देखिए इस तरह से आपको पूरे में इसको स्टिच कर लेना है। मैं इसमें हर उसमें डबल सिलाई लगाती हूँ, तो आप भी इसको एक बार स्टिच कर लें, उसके बाद फिर एक बार और बड़ी सिलाई लगा लें आप इसमें। देखिए वैसे मैंने इसमें डबल सिलाई लगा ली। अब ये देखिए जो हमारी पॉकेट है वो बन के बिल्कुल रेडी हुई है। देखिए एकदम परफेक्ट तरह से। ये देखिए ये कुछ इस तरह से देखिए। और ये यहाँ से आप साइड में एकदम एक एक्स्ट्रा साइड में आप फ्री सिलाई लगा लें, जिससे ये जो लुक है पॉकेट का वो बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए इस तरह से आपको साइड प्लाजो में स्टिचिंग लगा लेनी है। ये देखिए जो दूसरी साइड पॉकेट में है उसमें भी आपको सिलाई करनी नहीं है। और मैंने दोनों साइड ऊपर फ्री सिलाई लगा ली है, जिससे हमारी जो पॉकेट है वो अच्छी दिखती है। तो ये देखिए ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रही है हमारी पॉकेट। ये देखिए अब इसमें हम जो इस दूसरा साइड है उसको हमें स्टिच कर लेना है। जो दूसरा साइड हमारा है पैर वाला साइड, दूसरे साइड से आपको इसको स्टिच कर लेना है। और इसमें आपको 6 इंच की जगह छोड़ देनी है ऊपर से। ऊपर साइड से कमर साइड से आपको 6 इंच की जगह छोड़नी है, क्योंकि हम इसमें जिप लगाएंगे तो हमारी जो जिप है वो 6 इंच की है। तो आपको 6 इंच की जगह छोड़ते हुए पूरे में इसको स्टिच कर लेना है आपको अच्छे तरह से। ये देखिए आपको 6 इंच की जगह छोड़ते हुए अब यहाँ से आपको पूरे में आपको इसमें स्टिचिंग लगा लेनी है। पूरे में आपको स्टिच कर लेना है, इसको अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। साइड से लेना है पूरा साइड वाला भाग। ये देखिए इसको आपको डबल सिलाई लगा लेनी है पूरे में। ऊपर साइड से हमने ये जहाँ से हमने चेंज के निशान लगाया था, जो चौक पे निशान है, वहाँ पे आपको अच्छे से पक्का कर लेना है, क्योंकि हम जिप लगाते टाइम इसमें हमें प्रॉब्लम ना है, इसलिए आपको पूरे से अच्छे से पक्का कर लेना है। और ये देखिए ये जो हमारा दूसरा साइड था उसको भी हमें इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखिए इसको मैंने स्टिच के लिए डबल सिलाई लगा लेनी है आपको इसमें। अब ये देखिए आपको इस तरह से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जा रहा है, इस तरह से आपको इस तरह से इसको फोल्ड करना है। इसमें जिप लगानी है हमें। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड किया हुआ है इसके ऊपर हमें इस तरह से जिप को रखना है और इसमें जिप लगानी है। ये देखिए इस तरह से मैंने ये जिप ली है जो हम नॉर्मल लहंगे में यूज़ करते हैं, वही वाली जिप है। ये देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके ऊपर हमें इस तरह से जिप को रखना है, और जो हमें इस तरह से बिल्कुल किनोर पे हमें जिप पे सिलाई नहीं लगानी है, बाकी जो एक्स्ट्रा है उसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल किनोर पे। ये देखिए इस तरह से रखना है आपको जिप को, उल्टा सीधा आपको जिप का देख लेना है और इस तरह से आपको रखते टाइम स्टिचिंग लगानी है जिप में। तो ये देखिए जो उसके लिए आपको जिप लगाने के लिए आपको सिंगल फुट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उसको चेंज कर लें सिंगल फुट को। और ये देखिए जहाँ पे मुझे जिप लगानी थी तो मैंने वहाँ पे दोनों साइड पे ये चौक का निशान लगा लिया, जिससे हम जब जिप लगाएंगे तो हमारी जिप इधर उधर नहीं जाएगी, एकदम परफेक्ट लगेगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसमें जिप का निशान, उसमें चौक का निशान लगा लिया। अब उसी के ऊपर हम जिप रखते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो आपको इस तरह से आप लगाएंगे तो आपकी जो जिप है वो इधर से उधर भी नहीं भागेगी और जो परफेक्ट लगती है, इससे आपको लगाने में भी आसानी रहती है। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी देखिए हम ये जो मैंने एक वन जो सिंगल फुट था वो मैंने इसको चेंज कर लिया है। अब इससे हम जिप लगाएंगे तो इससे जो जिप है वो अच्छे से फिनिशिंग से बैठ जाती है इसके ऊपर। और ये देखिए जो मैं इस तरह से आपको इसमें जिप लगा लेनी है पूरे में। जो आपने चौक का निशान लगाया था दोनों साइड ऐसे ही रखते हुए आपको जिप लगा लेनी है। ये देखिए मैंने एक साइड लगा ली है। ये देखिए इस तरह से दिख रही है। अब ये जो दूसरा साइड है उधर भी हमें लगा लेनी है। ये देखिए ये इस तरह से आपको दूसरी साइड भी जिप लगा लेनी है। ये देखिए जिप लगा लेनी है पूरे में और नीचे साइड से आपको इसको पक्का कर लेना है, जिससे हमारी जिप जल्दी से ना खुले। और इसमें आपको डबल सिलाई भी लगा लेनी है। और ये देखिए जो हमारी जिप है वो कुछ इस तरह से दिख रही है। देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग से हमारी जिप लगी हुई है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए हमारी जिप लग गई और ये मैं एक साइड हमने पॉकेट भी लगा ली है। अब ये देखिए अब इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। तो ये देखिए
ये जो हमारा प्लाजो है कुछ इस तरह से दिख रहा है ये जो हमारा। अब इसके पहले आपको कमर मेज़र करनी है कि आपको इसकी कमर कितनी आ रही है। जितनी भी आपकी कमर आ रही है उतनी आपको कैनवास पट्टी चाहिए रहेगी। मैंने इसको 2 इंच लूजिंग दिया हुआ था, तो मेरी थोड़ी सी कमर इसमें ज़्यादा आ रही है। ये देखिए ये 1.5 इंच के करीब ये मेरे पास कैनवास है। तो ये देखिए जितनी भी आपकी कमर आ रही है आपको उतना ही आपको इसमें लेना है, फिक्स आपको रखना है कमर पे। और ये देखिए जो मैंने पट्टी काट रखी है वो मैंने करीब 4 इंच के आसपास काट रखी है। ये देखिए जितनी भी आपकी कैनवास पट्टी है उसके अकॉर्डिंग आपको पट्टी काटनी है इसको, क्योंकि मैं इसको फोल्ड करूँगी इसको इस तरह से, तो आधा इंच हमारा मार्जिन के लिए भी जाएगा। तो मैंने इतना ही फैब्रिक लिया हुआ है। तो आपकी जितनी भी चौड़ी पट्टी हो, जितनी भी चौड़ी लगा रही हो आप उसके अकॉर्डिंग ही आप फैब्रिक को भी लें। ये देखिए मैंने ये 1.5 इंच के आसपास लगा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आपको 2 फोल्ड को अस्तर को फोल्ड करते हुए रखना है। जो हमारा कपड़ा है उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए रखना है और इस तरह से आपको पूरे कैनवास पे सिलाई लगानी है। तो आपको साइड से बिल्कुल साइड से आपको चारों तरफ से कैनवास में आप सिलाई लगाइएगा, बिल्कुल बारीक वाली आप छोटी वाली सिलाई लगाइएगा। ये देखिए इस तरह से आपको पूरे कैनवास पे इसमें सिलाई लगा लेनी है, जिससे हमें इसको पलटते टाइम थोड़ी सी आसानी रहेगी। और जो ये लगने के बाद ये जो फ्रंट का जो इसका प्लाजो का जो लुक है वो बहुत प्यारा आता है इससे बेल्ट से। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली पूरी कैनवास पे। ऊपर साइड से आपको सिलाई लगानी, बिल्कुल ऊपर से हल्का सा कैनवास दबाना है तो उसमें आपको पूरे में सिलाई लगा लेनी। ये देखिए इस तरह से आपको इसको पलट देना है। ये देखिए इस तरह से आपको इसको पलट लेना है। देखिए इस तरह से आपको पूरा पलटने के बाद ऊपर साइड से हम बिल्कुल यहाँ पे फ्रेश सिलाई लगाएंगे। यहाँ से आपको बिल्कुल फ्रेश सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए मैंने बिल्कुल फ्रेश सिलाई इसमें लगा ली है। और ये देखिए एक साइड से जिधर हमारा कैनवास है उधर साइड से हमें आधा इंच अंदर साइड फोल्ड करते हुए पलटना है। जिससे मैं पलट रही हूँ इसमें सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से ये पलट लिया मैंने। और ये देखिए इस तरह से कुछ हमारी पट्टी बन के रेडी हुई है। ये जो हमारे पास नीचे हमें आधा इंच तक हमें करीब रखना है, आधा इंच हमें नीचे दबाने में जाएगा। इसके बाद से आपको जो भी फैब्रिक एक्स्ट्रा जा रहा है उसको आप छांट लें। मुझे सिर्फ आधा इंच ही दबाना है तो इसलिए सिर्फ आधा इंच तक ही आपको ये रखना है। बाकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जा रहा हो उसको आपको छांट लेना है। इसके बाद ये देखिए जो मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक जा रहा था उसको मैंने छांट लिया है। अब ये देखिए जो हमें प्लाजो लेना है इसके बाद ये जो हमारा ये जो कैनवास वाला जो पट्टी है ये हमें आगे साइड जो हमने फोल्ड किया था कैनवास साइड से उसको हमें फ्रंट साइड रखना है और बाकी जो हमारा कपड़ा वाला साइड है वो हमें अंदर साइड रखना है। तो ये देखिए इस तरह से आपको जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उस पर आपको पूरे में सिलाई लगा लेनी है, अच्छे से बारीक वाली सिलाई लगा लेनी है। आधा इंच पे जो हमने ऊपर आगे साइड से पूरा फिक्स लेते हुए आपको इसमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उस पर ही आपको सिलाई लगानी है। ध्यान रखना है कि आपको नीचे वाली जो पट्टी है उस पर सिलाई ना लगे। जो हमारी कैनवास ये देखिए इस तरह से आपको आधा इंच पे सिलाई लगा लेनी है। अब इसके बाद ये देखिए जो हमने कैनवास पट्टी है उसको इस तरह से इधर से बाहर साइड से इस तरह से फोल्ड करना है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हमें अंदर साइड फोल्ड कर लेना है। देखिए जिससे मैं दिखा रही हूँ इस तरह से आपको अंदर साइड फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनोर पे इस तरह से बिल्कुल किनोर पे नीचे साइड यहाँ पे आपको सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से आप कैनवास पट्टी लगाएंगे प्लाजो में तो इससे जो लुक है वो एकदम अच्छा आता है, एकदम फिनिशिंग वाला लुक आता है। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया और देखिए हमारी जो पट्टी है वो बिल्कुल बन के रेडी हो गई है और जिप भी लग गई है। तो देखिए ये जो प्लाजो का लुक है वो बहुत ही अच्छा आता है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये हमारी फिनिशिंग से लगी है। अभी देखिए इसको हम नीचे साइड से फोल्ड कर लेंगे, एक बार आधा इंच फोल्ड करेंगे, इसके बाद फिर एक बार और आधा इंच फोल्ड करेंगे। इस तरह से आपको आधा इंच इसको दोनों साइड से फोल्ड कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब इसके लिए जो हमारा खुला भाग था इसको उल्टा करके हमें नीचे साइड से भी पूरा सिलाई लगा लेनी है। जिधर आसन साइड से हमारी सिलाई छूटी हुई थी अभी हमने नहीं लगाई थी, अब इसको हम पूरी तरफ इसमें मार्जिन आपको फिटिंग के अकॉर्डिंग अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। मैं हल्का सा ही नॉर्मली आधा इंच के करीब ही सिलाई लगाऊंगी इसमें पूरे में। ये देखिए आधा इंच के करीब मैंने पूरे इसमें सिलाई लगा ली है, इसको पक्का कर लिया है। और ये देखिए जो हमारा प्लाजो है वो बन के रेडी हो गया है इतने एकदम फिनिशिंग से। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिए। आप किसी भी टॉप पे इसको पहन सकते हैं।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरा जो नोटिफिकेशन है उसको भी आप दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँगी तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। और इस प्लाज़ो को आप किसी भी टॉप या शर्ट के साथ भी कैरी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने जो इसको टॉप को इस शर्ट के साथ कैरी किया, इसकी जो कटिंग और स्टिचिंग है वो भी अपलोड कर दूँगी मैं।